हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। मैं उससे आगे आपको और इस लेक्चर में बताता हूँ। मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ड्रग्स के बारे में ही, पीपीबी। ठीक है, उसी के आगे का ये है। तो होता क्या है कि पीपीबी मीन्स होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है कि जब ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो सबसे पहले वो क्या करती है कि मान लीजिए आपने एक ड्रग्स ली, तो वो बॉडी के अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पूरी ड्रग्स एक साथ ही अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो ड्रग्स हमने ली हैं वह सबसे पहले कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद होता क्या है कि कुछ ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपने कोई भी एक टैबलेट ली, तो वह टैबलेट लेने के बाद होता क्या है, मान लीजिए आपने 11 बजे टैबलेट ली, तो 11 बजे टैबलेट लेने के बाद ऐसा नहीं है कि वह जस्ट अपना लेने के जस्ट बाद ही वो जो है अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करे। ऐसा नहीं होता है। तो मान लीजिए उसने अपना इफेक्ट 12 बजे के बाद दिखाना शुरू किया, तो इस दौरान जो ये टाइम पीरियड होता है ना, उसको ये बोलते हैं ऑनसेट। और ये 12 से लेकर होता क्या है कि 12 से लेकर इसका इफेक्ट, जो टैबलेट का जो इफेक्ट है वो 5-6 घंटे रहता है। हमें पता है कि 5-6 घंटे किसी भी टैबलेट का इफेक्ट रहता है। तो ये 6 बजे तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो ये क्या है, ये इस ड्रग्स का ड्यूरेशन है कि इतने घंटे तक इसने अपना काम दिखाया या अपना इफेक्ट दिखाया। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन। और ये 11 से 12 तक जो हुआ है वह होता है इसका ऑनसेट। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, पीपीबी, कि जो ड्रग्स होती है वह दो फॉर्म में रहती है हमारे बॉडी के अंदर। एक रहती है बाउंड फॉर्म में, दूसरी रहती है फ्री फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए ये ड्रग्स हैं, ये बाउंड फॉर्म में रहेगी हमारे बॉडी के अंदर, तो इसके ऊपर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये फ्री फॉर्म में है, तो ये फ्री फॉर्म में है। अब देखो, बाउंड फॉर्म में का मतलब होता है कि जो ड्रग्स हैं वह पूरा इफेक्ट अपना नहीं दिखा रही है। बाउंड फॉर्म का मतलब होता है वो एक स्टोरेज में है। ठीक है, ड्रग्स जो है स्टोर होकर रह चुकी है। जैसे जैसे ये फ्री फॉर्म जो है वह उसका इफेक्ट खत्म होने लगेगा, तब ये क्या होगा कि बाउंड फॉर्म जो है अपना इफेक्ट, ये अनबाइंडिंग होगी और अनबाइंडिंग होकर ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। ठीक है गाइस, तो जो ये ड्रग्स होती है वो किससे बाउंड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से। किससे ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैंने आपको वैसे तो नॉर्मल लास्ट लेक्चर में भी मैंने हर एक लेक्चर में मैंने ये तो आपको बताया था कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वह उसका जो एब्जॉर्प्शन है वह स्टमक के अंदर होता है, और बेसिक ड्रग्स जो होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वह इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो आपको आगे ये याद रखना है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वह किससे बाइंड होती है। जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वह प्लाज्मा प्रोटीन होता है एक एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उससे बाइंड होती है। और जो बेसिक ड्रग्स होती है, बेसिक ड्रग्स जो है वह किससे बाइंड होती है, वह होती है अल्फा 1 एसिड, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये बाइंड होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो अलग अलग, जैसे कि ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन्स, और जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं सेक्स हार्मोन, उनके साथ, या फिर और एक अदर होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन, उनके साथ भी बाइंड होती है। मैं उनका नाम भी लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन,
और ग्लोब्यूलिन, इनके साथ भी ये बाइंड रहती है। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती है वह एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, और जो बेसिक ड्रग्स होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, अब मैं कुछ ड्रग्स के नाम लेता हूं और उन ड्रग्स को मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूं, और आपको ये नॉर्मली याद रखना है कि कौन सी ड्रग्स एसिडिक है जो एल्ब्यूमिन के साथ ऐड होगी, और कौन सी ड्रग्स बेसिक है जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगी। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन से जुड़ने वाली जो ड्रग्स होती हैं एल्ब्यूमिन के साथ, और जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है, मैं उनकी लिस्ट बना देता हूं और आपको ये याद करना है। जैसे सबसे कॉमन जो होती है पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन फर्स्ट याद रखेंगे आपको। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होती है वो एल्ब्यूमिन से ऐड होती है या बाइंड होती है। एक होती है बार्बिट्यूरेट्स, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजापिन्स, बेंजोडाइजापिन्स, और चौथी वेल्प्रोइक एसिड, वेल्प्रोइक एसिड। पांचवी होती है वॉर्फरिन। वॉर्फरिन आपको पता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में ये काम करता है। वॉर्फरिन एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स होती है। ठीक है, और फेनिटोइन, फेनिटोइन, और एक होता है टॉल्ब्यूटामाइड। टॉल्ब्यूटामाइड। ठीक है, और जो एनसेड होते हैं ना, एनसेड भी एल्ब्यूमिन के साथ ही ऐड होते हैं, एनसेड्स। ठीक है, इसमें जो ये बार्बिट्यूरेट्स और बेंजाडाइजेपिन्स रहते हैं, ये स्लीपिंग पिल्स होती है ना, उनके अंदर आता है। स्लीपिंग पिल्स के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है? ये फॉर्मूला होता है बार्बिट्यूरेट्स और बेंजाडाइजेपिन्स का। ठीक है, और जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है उनके साथ जुड़ने वाला, जैसे कि आपको पता है जो लोकल एनेस्थेटिक होता है ना, ब्यूपीवेकेन एंड लीडोकेन, जिसके पीछे केन आता है, वो एक एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है। ब्यूपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन और लीडोकेन। लीडोकेन। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जैसे मेथाडेन, क्वानिडीन, ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम आता है। इसके पीछे केन है, तो आप इसने याद रख सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। कुछ भी चीजें सुन करनी हो तो उनमें ये काम करता है। ठीक है, एक होता है इम्पिरामिन, इम्पिरामिन, एक होता है क्वानिडीन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन से ऐड होती है और जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से ऐड होती है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो जो ड्रग्स फ्री फॉर्म में रहती हैं, जो मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ बाइंड नहीं होती है, और जो बाइंड हो जाती हैं उनके बारे में। जैसे मान लीजिए कि जो ड्रग्स हैं वो बाइंडिंग हो गई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ये ड्रग्स है, मान लीजिए कोई भी एक, जो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो चुकी है। तो बाइंड होने के बाद वो क्या होता है कि अगर वो किसी से भी बाउंड हो गई या उससे जुड़ गई है, तो वो थोड़ी देर के लिए होता क्या है कि वह एक तरीके से रिजर्वायर होता है ना, मतलब एक स्टोरेज के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो वह काम नहीं करती है, मतलब वह इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। जो बाइंडिंग या बाउंड फॉर्म में जो ड्रग्स होती है वह इनएक्टिव है। इनएक्टिव, इनएक्टिव है मतलब वह स्टोरेज या रिजर्वायर,
इनएक्टिव है, रिजर्वायर या स्टोरेज के रूप में काम कर रही है। ठीक है, और जो फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में जो ड्रग्स होगी वो एक्टिव होगी। ठीक है, और वो एक्टिव है मतलब वो मेटाबोलाइज होगा उनका और एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, मतलब वो बॉडी के अंदर काम कर रही है, तो मेटाबोलाइज और उसका एक्सक्रीशन भी होगा। ऐसा नहीं है ना कि सारी ड्रग्स एक साथ ही एक्सक्रीश हो जाए या फिर उसका एक्सक्रीशन एक साथ हो जाए या फिर सारी की सारी ड्रग्स जो हमने ली हैं एक साथ ही वो मेटाबोलाइज हो जाए। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे वो काम करती है ताकि उस जो टैबलेट हैं या जो ड्रग्स हैं उसका इफेक्ट कुछ लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर। ठीक है, एक ड्रग्स है, मान लीजिए एक्स ड्रग है। ठीक है, अब ये एक्स ड्रग्स हैं कि अगर मैं इसको एक्सटेंसिव या एक्सेसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, अगर ये ड्रग्स मतलब एक्सटेंसिव पीपीवी का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में बाउंड फॉर्म है उसका और लेस अमाउंट में उसका फ्री फॉर्म है। ठीक है, एक्सटेंसिव पीपीवी का मतलब कि ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है उस ड्रग्स की। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिख दूं कि एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक्सेस में क्या है इसका, एक्सेस में है प्लाज्मा, या आप डायरेक्ट याद रखिए कि एक्सेस में क्या है, बाउंड फॉर्म। इसका एक्सेस में क्या है, बाउंड फॉर्म है। ठीक है, अगर इसका एक्सेस में बाउंड फॉर्म है मतलब इसका फ्री फॉर्म कम है बॉडी के अंदर, एक्सटेंसिव मात्रा में किसी भी टैबलेट्स जो है या ड्रग्स है वो बाउंड फॉर्म में ज़्यादा है, तो वह फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर कम मात्रा में उपलब्ध है, यही होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वह कम फॉर्म में फ्री फॉर्म में अवेलेबल है तो वह बॉडी के हर एक टिश्यू में कम तरीके से जाएगी, मतलब कम मात्रा में जाएगी। ठीक है, तो लेस अमाउंट जाएगा इसका, लेस अमाउंट या जो एंट्री है ड्रग्स की वह कम जाएगी टिश्यू के अंदर, इन टिश्यू। ठीक है, और अगर कम मात्रा में एंट्री करेगी टिश्यू के अंदर ड्रग्स तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गई, रिड्यूस्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही रिड्यूस हो गया तो उसका जो रेस्पॉन्स है वह धीरे हो जाएगा, मतलब डिले हो जाएगा। डिले द रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर एक्सटेंसिव पीपीबी है तो मतलब डिले होगा, रेस्पॉन्स जो है उसका डिले हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई ड्रग्स है वाई, कोई वाई नाम की ड्रग्स हैं या वाई नाम से कोई भी एक मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अब दूसरे में मैं मान लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा था कि एक्सटेंसिव ज्यादा मात्रा में पीपीबी है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं कि लेस अमाउंट में या पीपीबी है, लेस पीपीबी। लेस पीपीबी का मतलब है कि इसका बाउंड फॉर्म जो है वो बाउंड फॉर्म कम है, अगर बाउंड फॉर्म कम होगा मतलब उसका फ्री फॉर्म ज्यादा है। ठीक है, तो लेस बाउंड फॉर्म एंड हाई अमाउंट में क्या होगा, फ्री फॉर्म। ठीक है, लेस अमाउंट में बाउंड फॉर्म होगा एंड हाई अमाउंट में फ्री फॉर्म होगा। तो अगर हाई अमाउंट में फ्री फॉर्म होगा मतलब बॉडी के अंदर बाउंड फॉर्म कम है उसका और फ्री फॉर्म ज़्यादा है, तो वह मोर मात्रा मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर एंट्री करेगी, मोर एंट्री इन टिश्यू, मोर एंट्री इन टिश्यू। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इस एरो का मतलब है हाई, मोर
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स जो होगा फास्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि अगर एक्सटेंसिव पीपीबी होगा मतलब कि बाउंड फॉर्म ज्यादा होगा, तो अगर बाउंड फॉर्म ज्यादा होगा तो मतलब फ्री फॉर्म कम है, अगर फ्री फॉर्म कम होगा तो ब्लड के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, मतलब टिश्यू के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, अगर टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कम है मतलब रिड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिले होगा रेस्पॉन्स, मतलब ठीक है। तो रेस्पॉन्स अगर डिले होगा तो आप खुद देखिए कि अगर धीरे धीरे टिश्यू के अंदर कोई जा रहा है ड्रग्स, तो अगर एक्सटेंसिव पीपीबी है तो मतलब एक्सटेंसिव पीपीबी का मतलब होता है कि एक्सेस में बाउंड फॉर्म होगा और लेस अमाउंट में फ्री फॉर्म होगा। अगर लेस अमाउंट में फ्री फॉर्म होगा तो लेस एंट्री होगी टिश्यू के अंदर और रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और रेस्पॉन्स उसका जो है वो डिले हो जाएगा। तो आप इसमें ये बताइए कि अगर रेस्पॉन्स डिले है मतलब कि अगर कोई ड्रग्स धीरे धीरे टिश्यू के अंदर जा रही है तो इसका ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम होता है वह ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव पीपीबी के अंदर जो ड्यूरेशन जो होगा वह ज्यादा होगा। मतलब मैं इसमें यह लिख सकता हूं कि प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और लेस के अंदर मतलब लेस पीपीबी मतलब कि लेस बाउंड फॉर्म है और हाई फॉर्म जो है ज्यादा है। अगर हाई फॉर्म फ्री फॉर्म जो है वह हाई है, तो अगर फ्री फॉर्म हाई है तो ज्यादा के ज्यादा मात्रा में टिश्यू के अंदर एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फास्ट रेस्पॉन्स होगा। लेकिन जो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन या ड्यूरेशन जो होता है टैबलेट का या ड्रग्स का वह कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैं लिख सकता हूं लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। थैंक यू गाइस।